गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू टेस्ला फैक्ट। बच्चों, आज का जो टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन किस तरह से लिया जाता है कॉनकेव मिरर में। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे पोल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखेंगे तो क्या होता है, ये फोकस पे इमेज बनाता है, एकदम छोटा डिमिनिश बनाता है, और रियल है तो उल्टा बनाएगा, ठीक है, इस जगह पे उल्टा बनाएगा। अगर एक स्टेप हम इधर फॉरवर्ड करते हैं इस जगह पे, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, मतलब यहाँ लगेगा सी और एफ के बीच में और थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसके मुकाबले में ये बड़ा साइज का रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा लेकिन इमेज का साइज चेंज होगा। तो इसका मतलब ये इधर की ओर इंक्रीज कर रहा है ना पोजीशन को। अगर सेंटर पे रहता है तो ऑफ सेम साइज बनेगा सेंटर पे, और ये एक स्टेप देखिए बैक आ रहा है, ये फ्रंट जा रहा है एक स्टेप, तो ये बैक आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, और ये इससे भी बड़ा बनते जाएगा। और लास्ट में अगर फोकस में रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी में बनेगा और बहुत बड़ा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट का जो ये पोजीशन चेंज हो रहा, तो इमेज का देखिए साइज भी आपका चेंज होते जा रहा है, ये छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर वो, यानी ये सारा जो है ये क्या है, इन्वर्टेड है, मीन्स ये क्या है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज। तो आपका पहला पोजीशन का जो है इमेज यहाँ बना 1 डैश, दूसरा पोजीशन का जो इमेज बना यहाँ पे 2 डैश, तीसरा पोजीशन का जो इमेज बना यहाँ पे 3 डैश, चौथा पोजीशन का जो इमेज बना यहाँ 4 डैश, है ना, और पांचवा का जो पोजीशन का इमेज बना यहाँ पे 5 डैश। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो इस कंडीशन में जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट बनता है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना। तो वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनता है, जब ये ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो ये वर्चुअल इमेज। तो इस कंडीशन में अब साइन कन्वेंशन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, देखिए आप कॉनकेव मिरर के सब लेफ्ट साइड में है, यानी यू तो हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यू हमेशा ऑब्जेक्ट को हमें क्या करते हैं कि मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू हमेशा नेगेटिव। और देखिए फोकस जो है ये भी मिरर के लेफ्ट साइड और फिक्स है फोकस का पोजीशन, तो यहाँ पे फोकस जो है ये भी हो जाएगा नेगेटिव कॉनकेव मिरर में। बट आप देखो कि जो भी है यानी इमेज डिस्टेंस जो है, आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा है सब जगह, और इधर लेफ्ट साइड है, यानी भी इस कंडीशन में रियल के केस में ये नेगेटिव है, बट इस कंडीशन में भी आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल है और ये राइट साइड बन रहा है कॉनकेव मिरर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन देख लीजिए, भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव दोनों हो सकता है। किस कंडीशन में, जब हमारा रियल है तो इन्वर्टेड होगा तो ये नेगेटिव, और राइट साइड है मिरर के तो यानी वर्चुअल है तो ये पॉजिटिव। लेकिन यू देखिए ऑलवेज नेगेटिव है कॉनकेव मिरर में, यहाँ देखिए यू ऑलवेज नेगेटिव, और फोकस देखिए फिक्स है, ये भी लेफ्ट साइड है तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। आइए अब इसके रिलेटेड हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। तो चलते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी में ले लेते हैं। सपोज आपका यहाँ से यहाँ सेंटर से लेके पोल का दूरी को हम समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और फोकस का दूरी जो है ये हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकस तो देखिए आपका 5 सेंटीमीटर लिए है, तो 1/5 वो भी नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे माइनस लेना होगा आपको, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या है, v निकालना है तो 1/v और प्लस 1/u। u क्या है यहाँ पे, देखिए u का पोजीशन हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ माइनस लेना होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हमारा 0 हो गया। तो भी देखिए क्या हो रहा है, भी क्या बन रहा है हमारा, -5 आ रहा है यहाँ पे भी, यानी -5 यानी नेगेटिव हो रहा, और कहाँ पे बन रहा -5, यानी कि यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड बन रहा हमारा भी, यानी 5 सेंटीमीटर हमारा बन रहा नेगेटिव है, इसलिए पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, भी हमारा निकल गया पोजीशन, ठीक है ना।
तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो आइए उसका इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन कैसे चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे U जो है 15 सेंटीमीटर है, फोकस 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है C से पोल का दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आइए मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -5 ले लीजिए, इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड है इसलिए -15। और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/15, और -1/15 राइट लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1/15। तो क्या हो जाएगा -1/5 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम क्या होगा 5 और 15 का 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली -3 प्लस 1 इक्वल टू 1/v। तो क्या हो जाएगा -2/15 इक्वल टू 1/v। इसे रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू -15/2। तो देखिए ये कितना हो गया -7.5 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए माइनस मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में देखिए अपने आप आ गया, इमेज हमारा नेगेटिव में आ गया, नहीं कि रियल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में बन रहा है, यहाँ पे है ना 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग पोजीशन लेके अलग अलग कैलकुलेट करेंगे इमेज का दूरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।